स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हम करने जा रहे हैं टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर वकार शेख का इंटरव्यू। सो लेट्स बिगिन। Hey, hi, can you hear me? या आई कैन। Hi, Shishti. हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Okay, am I audible to you? यस यू आर। Nice and clear? Okay, great. Great, Shishti. शुड वी स्टार्ट सर? Sure. देखो, अभी जो आपकी अपकमिंग फिल्म आ रही है एन एक्शन हीरो, उसमें नजर आने वाले हैं, तो उसमें अपने रोल के जी बारे में बताइए और थोड़ा बताइए हाउ डिड यू गेट द प्रोजेक्ट। जो मेरा रोल है एक्शन हीरो में, इस कैरेक्टर का नाम है कादिर। और एक्शन हीरो जैसे टाइटल से ही पता है कि एक एक्शन अंडर करंट है फिल्म में, लेकिन ये एक्शन एक्शन ही नहीं, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी विद अ ट्विस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। बहुत बिसाइड्स द स्टोरी, इसकी लोकेशंस बहुत फैबुलस है, विजुअल ट्रीट भी है ये फिल्म। डायलॉग्स बहुत क्रिस्प है, बहुत फास्ट पेस्ड स्टोरी है। और मैं जैसे कि इसमें कादर का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बहुत नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता है कैरेक्टर को। लेकिन अच्छा, आपको पूरी फिल्म में नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पे नेगेटिव भी है और हर इंसान पॉजिटिव, हर इंसान ग्रे है बेसिकली। जैसे कि आम जिंदगी में भी कोई भी इंसान पूरा व्हाइट या कोई ब्लैक नहीं होता, हम सब ग्रे होते हैं। तो और सबके अपने अपने रीजंस होते हैं जो हम करने के। तो वैसा ही कादर भी है। और ये रोल मुझे कैसे मिला, एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, जो मेरे बहुत बड़ी एजेंसी है उनकी, मुकेश छाबड़ा की। उनके थ्रू मुझे ये कॉल आया और बस हो गया काम। काम मैं कर ही रहा हूँ, सब लोगों को काम पता ही है क्या है, बट कोई ना कोई एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट होते हैं और आप काम करते हैं। सो दैट्स दैट। दैट्स ग्रेट। आपकी एक पंजाबी फिल्म भी आ रही है बागी दीदी, काफी बारे में इसकी बात हो रही है। उस फिल्म के बारे में बताइए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द आइडिया। जी, बागी दी थी इज माई पंजाबी फिल्म विच इज जो 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। और आप पंजाबी समझती हैं सृष्टि? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो बागी दी टी का मतलब होता है बागी की बेटी। तो बेसिकली ये जो कहानी है, बहुत ही सेंसिबल स्टोरी एक है, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और ये प्री इंडिपेंडेंस इरा में सेटअप की गई है फिल्म, मतलब समवेयर अराउंड 1940-42 की ये कहानी है। जब एक बागियों की टोली जो एक थी, वो बागी तो आपको पता ही है, जो अंग्रेजों से लड़ते थे, उनकी मुखालिफत करते थे और आजादी के लिए लोगों को जागृत करते थे, उकसाते थे। और उसी एक हमारी बागी की एक बेटी होती है, और वो रिवोल्यूशनरी पोइट्रीज लिखती है, जिससे सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है और क्या होता है। तो ये उस बेटी की कहानी है, उन बागियों की कहानी है, उनकी जिंदगी की कहानी है। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, और मेरे ख्याल से एक हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज को एक बार फिर से अपने दिमाग में रिफ्रेश करेगी कि कितनी मुश्किलों और कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली है, और किन किन लोगों ने दी है। मतलब बच्चे, बूढ़े और जवान सब इसमें शामिल थे। इट्स शॉट वेरी वेल, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है। तो आज के टाइम में जब हार्डकोर कमर्शियल फिल्में होती हैं, तो इस तरह की फिल्मों का भी अपनी एक जगह है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस फिल्म को जरूर देखेंगे और रीलिव करेंगे उस इरा को जब हमने आजादी पाई थी। बहुत अच्छा सिनेमा है, विजुअली भी बहुत अच्छी लग रही है। कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, लोग जाके देखें ज्यादा से ज्यादा। कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन। Sorry, it got dropped, and then there are calls which are keep coming in every 2 minutes, and I have to keep disconnecting it actually. So sorry about that. Yeah, there's a lot of calls coming in and kind of stuff. And I'm on my mobile. I'm not at home, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल कंटिन्यूस बिजी रहता है। Anyway, so हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम तो लोग बात कर रहे थे बागी दी की। हाँ जी।
तो ये है बागी थी इस नाइस फिल्म। अभी ऑल आर कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस, और उम्मीद है कि लोग देखने जाए ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट एक और मेरी फिल्म है मसंद, वो भी रिलीज हो रही है कल। वो भी पंजाबी फिल्म है, और वो भी 1984 में पंजाब में क्या सिनेरियो होता था उसके ऊपर बेस्ड फिल्म है। आई एम डूइंग एक्सटेंडेड कैमियो इसके अंदर। मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस कह लीजिए या एक्सटेंडेड कैमियो कह लीजिए वो है। लेकिन ये दोनों फिल्में पंजाबी फिल्में इसी महीने रिलीज है। एक तो कल है जिसका नाम है मसंद, दूसरी है बागीरी ती, वो 25 तारीख को है। और एक्शन हीरो आप 2 दिसंबर को देख पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने जो भी दो रिसेंट फिल्में आ रही है आपकी, एक एक्शन हीरो हिंदी फिल्म और एक बागी दीदी पंजाबी फिल्म, तो क्या मेजर डिफरेंस लगा आपको दोनों फिल्मों में, कि सेट्स में क्या डिफरेंस होता है और बाकी जो मेजर चेंजेस होते हैं दोनों में? देखिए वही होता है जैसे एक आप गुड़ की खीर बना लीजिए और एक शक्कर की खीर बना लीजिए। और शक्कर की खीर में भी आप जितनी ज्यादा शक्कर डालेंगे उतनी मिठास होगी। क्योंकि हम एक जगह पंजाबी फिल्म जो कि एक रीजनल फिल्म है, लेकिन सिर्फ रीजन से ही महदूद नहीं है वो। अब पंजाबी फिल्में तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएस, साउथ अफ्रीका, यहाँ भी रिलीज होती है। लेकिन इफ वी कंपेयर इट विद हिंदी फिल्म, ऑब्वियसली उसका जो रेंज है वो कम है। उसकी वजह से उसके बजट्स थोड़े कम होते हैं। हिंदी फिल्मों के बजट ज्यादा होते हैं, उसकी ऑडियंस और ज्यादा वाइड है, तो उसमें ज्यादा पैसा पंप इन किया जाता है। 30-35 करोड़ की होती है पंजाबी फिल्म, ज्यादा से ज्यादा 6-7-8 करोड़ की चली जाएगी। डिपेंडिंग करता है, अगर बहुत बड़ा स्टार है तो शायद वो और महंगी भी बना रहे हैं, कुछ महंगी फिल्में भी बनी है। तो वही फर्क होता है। मतलब थोड़े से हिंदी फिल्मों में बहुत इलेबोरेट सेट्स या बहुत लैविशली शूट करते हैं। लेकिन जहां तक बात होती है एक टैलेंट को अपना टैलेंट केटर करने की, चाहे वो पंजाबी फिल्म में कर रहा हो, चाहे हिंदी फिल्म में कर रहा हो, चाहे सिंधी फिल्म में कर रहा हो, चाहे गुजराती में कर रहा हो, लेकिन एक टैलेंट जिसके अंदर कैमरामैन, राइटर, एक्टर, म्यूजिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, सेट डायरेक्टर्स, सारे लोग आते हैं। एक टैलेंट अपना टैलेंट रीजन देख के नहीं केटर करता है। जैसे एग्जैक्टली। मुझे अगर ये बोला जाए कि आप एक पंजाबी फिल्म के लिए एक्टिंग कीजिए, उसके बजट्स कम होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी एक्टिंग के अंदर अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को कम करके वहां पे एक्ट करूंगा। मैं अपना 100% ही दूंगा, फिर चाहे वो किसी भी रीजन, लैंग्वेज या सेक्टर में रिलीज हो रही हो। तो यस, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज फर्क होता है क्योंकि बजट उतना नहीं होता, लेकिन टैलेंट 100% हर कोई अपना अपना देता है इन फिल्मों के अंदर भी। तो टैलेंट वाइज वो कम नहीं होती है, वो किसी भी इंटरनेशनल सिनेमा को कॉम्पीट करेगी। हाँ, बजट रिस्ट्रेंट्स होते हैं क्योंकि उतना ज्यादा आप पंप करके उतना उससे कमा नहीं सकते, इसके लिए शायद थोड़ी लागत कम लगती है उसके अंदर। ये डिफरेंस एक होता है उसके अंदर। ओके। सो आनंद एल राय के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आनंद एल राय सर को मैं 15-20 सालों से जानता हूँ। और जब आनंद सर टेलीविजन डायरेक्ट करते थे, ये उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ और मैं उस टाइम से उनके साथ काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट पता नहीं आपको शायद पता हो या ना हो, या ऑडियंस को शायद पता होगा जो लोग सुन रहे हैं कुछ लोगों को, कि बहुत पहले जी के ऊपर और सोनी और कलर स्टार के ऊपर 1-1 घंटे की फिल्में आती थी। यू लव स्टोरीज, गुब्बारे, और ब्रुक बॉन्ड लव स्टोरीज, इस तरह की ना 1-1 घंटे की फिल्में होती थी। और वो आनंद सर बहुत डायरेक्ट किया करते थे। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से 6 बनाई हैं वो फिल्में, जिसमें से 4 का हीरो मैं था। तो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद आनंद सर। एंड मतलब व्हाट अ जेंटलमैन। मैं अब उनके बारे में कुछ कहूंगा तो फिर अगर वो ये देखेंगे तो बोलेंगे यार इतना मन नहीं बोलना चाहिए। ही इज एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ पर्सन, हीरा इंसान है। और जितना ऊपर वाले ने उनके अंदर कला भरी है, उससे ज्यादा वो जितने मतलब टैलेंटेड वो टेक्नीशियन है, राइटर और डायरेक्टर है, उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है वो। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी हम्बल,
और ये उनकी सादगी उनकी फिल्मों में भी दिखती है। अगर आप उनकी फिल्में देखें बिल्कुल। तो एक अलग तरह की फिल्म होती है, वो आपको छू जाती है क्योंकि वो इंसान ही ऐसे हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको छू जाएंगे। यू टेक बैक आनंद राय विद यू व्हेन यू मीट हिम, एक्चुअली सच अ नाइस मैन। और वही उनकी फिल्मों में भी देखने मिलता है। सो आपने टेलीविजन पे बहुत टाइम काम किया हुआ है, बहुत सारा काम किया हुआ है, और उसके बाद फिल्मों जी में भी जी। काम कर रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पर एक्टिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? क्या टेलीविजन की एक्टिंग फिल्मों की एक्टिंग से अलग होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अ, मैं टेलीविजन पे नियरली 45 शोज एज अ लीड हीरो प्ले कर चुका हूँ। अब मैंने कुछ दो चार शोज किए थे जिसमें मैं विलन था। अभी भी कुछ एक आध दो शुरू करूंगा जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। मैंने पंजाबी फिल्में करी हैं, मतलब मेरी 2 फिल्म रिलीज हो गई, 2 इस महीने रिलीज है, तो 4 फिल्में हो जाएंगी। हिंदी फिल्में मैंने कुछ करी हैं, जैसे ताजमहल है, सरबजीत है। मैंने शॉर्ट फिल्में बहुत सारी करी हैं, सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो इंटरनेशनल अवार्ड लेकर आई हैं। मैं पंजाबी कर रहा हूँ, हिंदी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ। मैं, मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, तो मैं अपने यूट्यूब पर भी अपनी शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और आपसे भी कहूंगा कि प्लीज ऑन माय बिहाफ आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट देम। मेरे चैनल का नाम है शेक हैंड्स विद वकार। ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ, डे टू डे लाइफ को मैं व्लॉग करता हूँ। और मेरा दूसरा चैनल जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं उसके लिए शॉर्ट फिल्में भी बनाता हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू योर आंसर। फर्क कुछ नहीं होता है। आप चाहे यूट्यूब के लिए एक्टिंग करें, आप चाहे एक बहुत बड़ी 40 करोड़ की फिल्म में एक्टिंग करें, या आप एक रीजनल फिल्म, एक पंजाबी फिल्म में आप एक्टिंग करें, या आप नुक्कड़ नाटक करें, या आप टेलीविजन शो करें, आप अपने प्रोफेशन से, अपनी आर्ट से, अपनी कला से आप चीटिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अरे अच्छा ये पंजाबी फिल्म है, इसमें तो मुझे 1 ही रुपया मिल रहा है, मैं तो वैसे 2 रुपए लेता हूँ, तो मैं आज 1 रुपए वाली एक्टिंग करूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप परफॉर्मेंस तो पूरी सच्चाई के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। और आप दुनिया को चीट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को चीट कैसे करोगे? मतलब आप अपने आप को धोखा थोड़ी ना दे सकते हो। आप वही काम करोगे। और उससे मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे बोलते हैं यार वो शॉर्ट फिल्म में आपने बहुत बढ़िया काम किया था। कई बार आप फिल्मों में, सीरियल में उस लेवल को नहीं, तो आप 100% अपना देते हो, चाहे आप किसी भी मीडियम में काम कर रहे हो। सर, टीवी से फिल्मों में आना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्टीरियोटिपिकल हो रहे हैं, ऐसा कुछ है? अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत रेलेवेंट था आज से तकरीबन 7 साल, 6 या 7 साल पहले। उस वक्त थोड़ा सा टेलीविजन एक्टर्स को पीपल वर लुकिंग डाउन ऑन देम, इन द सेंस कह रहे ये तो टीवी करता है, ये इसने बहुत टीवी किया है। ये था। आपका सवाल सही है अपनी जगह। लेकिन आज 2022 का एंड होने वाला है। अब मेरे ख्याल से लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइम ऐसा था जब हिंदी फिल्में बनती थी या कोई भी फिल्में बनती थी, वो 6 6 7 7 महीना उसकी शूटिंग होती थी कि जी कश्मीर जाकर आए हैं, फिर 2 महीने के बाद गोवा चले गए, फिर 4 महीने के बाद कहीं और शूटिंग कर ली। तो फिल्में बनती थी 6 6 7 साल। मुगले आजम 7 साल तक चलती रही, जी। 7 साल लगे उसे बनने के लिए। लेकिन अब जो दौर है उसमें फिल्में होती है स्टार्ट टू फिनिश, 35 डेज के अंदर पिक्चर खत्म हो गई, 40 डेज में पिक्चर खत्म हो गई। तो अब आपको चाहिए बहुत ट्रेंड एक्टर्स। अब आपको ऐसे एक्टर्स और टेक्नीशियंस चाहिए जिनको अपना काम पता है। आप सेट पे जाके स्कूल नहीं खोल सकते कि आइए जी मैं आपको आज सिखाता हूँ कैसे करना है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। वो जमाना खत्म हो गया। तो अभी सबको चाहिए एक्टर्स हुआ ट्रेंड। और थोड़ा सा लोगों का ये माइंडसेट अब चेंज भी हो गया है। तो वो ट्रेन एक्टिंग के लिए जब आप टेलीविजन एक्टर्स को देखते हो, क्योंकि वो रोज दिन रात रोज ही आके एक्टिंग कर रहा होता है, तो वो हम लोग अच्छे खासे ट्रेंड एक्टर होते हैं। हम लोग मतलब अच्छे खासे किसी भी बड़े फिल्म के एक्टर को भी टक्कर दे सकते हैं अगर हमें उस प्लेटफॉर्म पे लाया गया तो। तो ये एक एडवांटेज हमारे साथ होता है। और दूसरा, लोगों का माइंडसेट अब थोड़ा चेंज हो गया। लोगों ने टेलीविजन को उस नजर से देखना बंद कर दिया, क्योंकि टेलीविजन के आज अमिताभ बच्चन से लेके जरीन खान, सारे A to Z सारे आते हैं।
और सब आना चाहते हैं। आप देखिए शाहरुख खान भी कर चुके हैं, सलमान खान इतने सालों से शो होस्ट कर रहे हैं, आमिर खान शो होस्ट करके चले गए, रणबीर कपूर ने कर लिया, हर कोई तो, और बाकी जितनी हीरोइन है सब आपकी डांस रियलिटी शोज में जज बन किया। तो टेलीविजन हर कोई करना चाहता है, हर कोई टेलीविजन पे अवेलेबल है। टेलीविजन इज वो लोगों की नजर अब बदल गई है। अब वैसे नहीं देखते कि अरे ये तो टेलीविजन करता था और ये करता। और टेलीविजन के कितने एक्टर्स आज फिल्मों में काम कर रहे हैं। मतलब मैं शाहरुख और सुशांत का नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद बहुत अनगिनत एक्टर्स हैं। आयुष्मान खुराना टेलीविजन पे काम करते थे, फिर यामी गौतम टेलीविजन पे काम करती थी, अमित शाह टेलीविजन पे काम करता था। बहुत से लोग हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जो टेलीविजन पे काम करते थे, बहुत सारे एक्टर्स हैं। और आज वो फिल्मों में बहुत बढ़िया और बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो चीज अब हट चुकी है। अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिलता है और आपके सितारे सही चल रहे हैं तो आप फिल्मों में भी अच्छा काम करेंगे, व्हाई नॉट। तो मेरा अगला सवाल ये कि साइलेंस 2 कब आ रही है? आई विश साइलेंस 2 जल्दी आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर साइलेंस हमारी आई थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था उसको। आई एम टेलिंग यू कि इतना उसको पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला था। अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में नहीं रिलीज हो सकी क्योंकि कोविड चल रहा था 2021 के अंदर, सेकेंड वेव आई थी, तो हमें उसे ओटीटी Z5 पर रिलीज करना पड़ा। लेकिन लास्ट ईयर की 10 मोस्ट व्यूड फिल्म के अंदर से वो एक फिल्म है। और मेरे ख्याल से जी को अच्छे खासे पैसे भी कमा के दिए हैं। और जी ने साइलेंस 2 साइलेंस 3 भी के लिए भी ओके कर रखा है। साइलेंस 2 की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है और बजटिंग हो चुकी है। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मनोज सर कब फिल्म को डेट दें और हम लोग उसकी शूटिंग शुरू करें। और इस वक्त इस टाइम जो साइलेंस 2 आएंगी, इट विल बी बिगर एंड बेटर in terms of production and visually also. It will be a bigger film than Silence 1. तो हम लोग वेट कर रहे हैं, मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत ही उत्सुक ईगरली वेट कर रहा हूँ इस चीज का कि साइलेंस 2 की डेट्स जल्दी आए और हम जल्दी से जाके इसको शूट करें। बट ये हमारे इख्तियार में नहीं है, तो आई कांट से मच फॉर इट। क्या आपको लगता है कि ओटीटी की वजह से लोगों ने थिएटर्स में जाना बंद कर दिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है जहाँ पे हिंदी फिल्में चल ही नहीं रही हैं और साउथ की फिल्में ज्यादा चल रही हैं, और लोग शायद इस वजह से ये डिबेट करते हैं कि यार ओटीटी पे देख लेते हैं तो थिएटर में जाने की। ऐसा नहीं है। जब आप साउथ की फिल्मों को रीमेक या डब फिल्मों को जाके देखते हो तो फिर आप हिंदी फिल्में भी देखोगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने विजय और रवि को कहीं पे गुम कर दिया और हम राज और राहुल लेकर आ गए अपनी फिल्मों में। तो हम, अगर हमारी फिल्मों में आज भी वही विजय और वही रवि रहे, एक आम लोगों के बीच का हीरो था, तो शायद हमारी फिल्में शायद वापस वैसे ही चलें। क्योंकि राज और राहुल का एक दौर था, वो ठीक है, वो भी, राहुल नाम तो सुना होगा, उस तरह की फिल्में बहुत बहुत चल गई। लेकिन अब वो शायद वक्त खत्म हो गया, हमें वापस विजय और रवि की जरूरत है। तो शायद चल जाए। और ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्में शायद इवॉल्व हो गई है, आज हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम करने लगे हैं। अगर आप आयुष्मान की फिल्म देखें जो 1 साल पहले आई थी, चंडीगढ़ कड़े आशिकी, आई थिंक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी, डिफरेंट स्क्रिप्ट थी। मेरे ख्याल से उसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए। बहुत अलग स्क्रिप्ट थी। तो हम आज से 10 साल पहले ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि एक मेन स्ट्रीम हीरो जिसको नेशनल अवार्ड मिला है वो इस तरह का सिनेमा करेगा। तो हिंदी सिनेमा इवॉल्व भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज कि अभी नहीं फिल्में चल रही हैं। लेकिन फिल्म और क्रिकेट, यही दो तो हमारे रिलीजन है हिंदुस्तान में। इन्हें छोड़ के हम जाएंगे कहाँ अदरवाइज। ये कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़ के, और हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। यू जस्ट टॉक्ड अबाउट आयुष्मान खुराना, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? ब्रिलियंट, लवली। अमित आपको बहुत ही इजी गोइंग एक्टर हैं, बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं, वो तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत कंफर्टेबल रहा और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि
जयदीप और मैं वैसे ही मित्र हैं हमारे, हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। और आयुष्मान से मेरी पहले कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है तो सारे लड़के लड़के थे, तो वी बॉन्डेड वेरी वेल, कोई कोई दिक्कत नहीं हुई मतलब। सारे हम लोग लंदन में हम तीनों ही होते थे, आयुष्मान, मैं और जयदीप, तो वी वर बॉन्डिंग वेरी वेल, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। ठंड बहुत थी तो वो एक था, हम लोग -2, -1, -3 में शूटिंग करते थे। बट गुड फन, गुड इजी गोइंग, और इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत इजी टू वर्क विद हैं। ये कभी फील नहीं होने देते कि आई एम दी आयुष्मान या मैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ। और इत्तेफाक से मेरी दोनों फिल्मों में मेरे साथ नेशनल विनिंग एक्टर्स रहे हैं। साइलेंस में भी हम लोग 4 सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक मनोज सर हैं। मनोज सर 3 बार नेशनल अवार्ड विनिंग, 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। और इस फिल्म के अंदर आयुष्मान है, वो भी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे जाके मुझे भी नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। ओह गॉड, मैंने सोचा ही नहीं कभी। हो सकता है। हाँ, इतने ज्यादा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स के साथ काम करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा एक दिन, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्यों नहीं। ओके, सो अभी आपने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बात की और बताया कि कुछ शॉर्ट फिल्म्स आप उस पर डालते हैं, तो किस तरह की फिल्में जी होती जी जी। मेरी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे जो चैनल का नाम जो अभी चल रहा है उसका नाम है शेक हैंड्स विद वकार, मतलब मेरा नाम वकार शेख है, तो थोड़ा सा वर्ड प्ले किया है, तो उसको शेक हैंड्स विद वकार कर दिया। और शेख SHAKE वाला शेख नहीं है, जो मेरे सरनेम वाला शेख है, SHAIKH, हैंड्स विद वकार, VAQUAR। तो ये तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल था, फिर मैं व्लॉगिंग करता रहा तो मैंने सोचा कुछ फिल्में भी बनानी चाहिए, कुछ फ्री टाइम था। तो मेरे जो पहले 2 फिल्में बनाई वो थोड़ी सी पैरानॉर्मल बोल दो, हॉरर तो नहीं क्योंकि भूत वूत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप डरोगे उसके अंदर, थोड़ा सा एक ईरी फैक्टर है उसके अंदर, वो है। उसके बाद मैंने एक बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बनाई, एक होमलेस इंसान के बारे में। फिर उसके बाद जो मैंने फिल्म बनाई वो एक लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से तो कहानी शुरू होनी चाहिए, तो अब मैं उसको एक सीरीज का रूप दे रहा हूँ। मतलब ये जो मैंने पहले 16-17 मिनट की एक कहानी बनाई है, जिसका नाम है वो 10 दिन। यहाँ पे ये लड़का लड़की मिलते हैं, लेकिन फिर मेरे राइटर ने मुझे कहा कि यार ये लड़का लड़की तो अभी मिले हैं, तो यहाँ से तो कहानी शुरू होगी, क्योंकि लड़का लड़की अब तक तो मिले नहीं थे, अब मिल गए। मिलने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। अभी तक तो हम साथ में मिले नहीं थे, लेकिन साथ में जब घूमेंगे फिरेंगे तो झगड़े शुरू होंगे, प्रॉब्लम शुरू होगी, एक दूसरे को जानेंगे तो समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी हम एक सीरीज बना रहे हैं कि अभी इनकी कोर्टशिप होगी, उसके बाद इनकी शादी की बात होगी, फिर शादी के बाद जब ये एक छत के नीचे रहने लगेंगे तब दोनों में क्या दिक्कतें आएंगी। इस तरह की अब इसकी एक मैं 16-16, 17-17 मिनट की मिनी सीरीज है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। और अगली एक और जो फिल्म मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो भी स्लाइस ऑफ लाइफ ही है। उसका नाम है मिलकर भी हम ना मिले। बहुत क्यूट सी 12-13 मिनट की लव स्टोरी है। तो अलग अलग जॉनर की फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ। और डायरेक्टर मैं हूं नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन का फ्लेयर है, और अपने आप को परखने के लिए भी कि मैं कितना कर सकता हूँ। गलतियां बहुत की है मैंने, इन सारी फिल्मों में बहुत गलतियां की है, लेकिन जब तक गलती नहीं करता मैं सीखता नहीं। तो आने वाले जो छोटे ये शॉर्ट फिल्म्स हैं इसके अंदर भी मैं श्योर गलतियां होंगी, लेकिन दूसरी तीसरी फिल्म के बाद मैं ऐसी जगह करूंगा जहां पे बोलूंगा हाँ यार इसमें कुछ होता है, गलती नहीं हुई है। तो अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और अपनी ही फील्ड से एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं कई सालों से जुड़ा हूँ। तो मेरे ख्याल से एक नेचुरल एक्सटेंशन है हर एक्टर के लिए, जिसने 15-20 साल काम कर लिया, वो चाहता है कि यार मैं भी एक कहानी बोलता हूँ ना ऑडियंस को। तो मेरी जो फिल्म है उसके अंदर अभी तक मैंने 4 फिल्म बनाई है, 5वीं फिल्म में शूट कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने सिर्फ 3 फिल्म में एक्टिंग की है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, आप एक्टिंग करते करते डायरेक्ट भी करो, और मैं इसको एडिट भी खुद कर रहा हूँ, और सारे डिपार्टमेंट खुद ही हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लिए है, इसमें पैसा वैसा मुझे पता नहीं। अच्छा, ये जो मेरी फिल्में हैं ये मैं एक अलग चैनल पे डालूंगा, वो मैंने चैनल अभी तक खोला नहीं है, जिसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स होंगी, म्यूजिक वीडियोस होंगे, और कुछ टॉक शोज होंगे जो मैं अपने बाकी जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट कहते हैं। पॉडकास्ट।
चैट शो। पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट करूंगा उनके साथ। बहुत सारे पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री दोस्त हैं, तो एक एक दिन किसी को बुला के, जो भी फ्रेंड फ्री होगा, तो एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट बना के पॉडकास्ट किया जाएगा। तो वो मेरा एक अलग चैनल है जिसके ऊपर आएगा, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट की दुकान। वो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जिसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज, म्यूजिक वीडियोस एंड मोर इस तरह से होगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करता हूँ, जो शेक हैंड्स विद वकार पर है। तो आपके ऑडियंस से मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। कितना मैं देखो, मैं ये वीडियो बना बना के ना ये बोलना भी सीख गया, पहले मुझे आता भी नहीं था ये करना। बट आई एम एंजॉयिंग दिस। थैंक यू। अभी आपने डायरेक्शन के बारे में बोला कि आपने इतनी जी सारी फिल्में आप बना रहे हो अपने चैनल के लिए, सबको डायरेक्ट कर रहे हैं, जी जी तो आपके हिसाब से जी। कितना इजी या डिफिकल्ट है डायरेक्ट करना? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। जो भी ये मूर्ख इंसान जिसको लगता है ना कि यार ये क्या बना दिया, बहुत आसान है, उसको मेरे पास आओ, उसको कुटाई लगानी है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है काम। क्योंकि जब आप एक फिल्म या एक शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट करते हैं, देखो प्रोसेस वही है। एक बड़ी फिल्म बनाना, 2 घंटे की फिल्म बनाना, या एक 15 मिनट की फिल्म बनाना, प्रोसेस तो पूरा वही होता है। आपको स्क्रिप्ट, एक कहानी लानी पड़ती है, एक कहानी को बैलेंस करना पड़ता है, फिर आपको स्क्रीन प्ले, फिर उसके डायलॉग, फिर आपको कास्टिंग करनी है, फिर आपको किस कैमरे पे शूट करना है, फिर कॉस्ट्यूम्स क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, फिर शूटिंग का पूरा प्रोसेस है, फिर एडिटिंग है, बैकग्राउंड है, कलर करेक्शन है, उसमें फॉली। तो प्रोसेस जो पूरी बड़ी फिल्म का होता है, वही 15 मिनट की फिल्म का भी वही प्रोसेस है। और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, पर एज एन डायरेक्टर आपको हर डिपार्टमेंट की, यार मेरे कॉस्ट्यूम क्या होंगे एक्टर के, मेरी लोकेशन क्या होगी, डायलॉग बोलने का फ्लो क्या होगा, पॉजेज होंगे या नहीं होंगे, बीच में सीन्स के बीच में मैं क्या दिखाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह का होना चाहिए। आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आप एज ए डायरेक्टर सिर्फ एक्शन कट बोलने के लिए नहीं आए। आपको वो कहानी जो आप पूरी बताना चाह रहे हैं, वो आप किस तरह से बताएंगे, वो आपका बेबी। आपको जब इंसान के लिए सब कुछ करना, तो डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो आपसे बोल भी रहा था कि मैंने बहुत गलतियां करी, और शायद आने वाली एक दो फिल्मों में भी करूंगा, लेकिन करते करते सीख रहे हैं। और शॉर्ट फिल्म में क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं वन मैन शो ही करता हूँ। मतलब कभी कभी तो मैं अपने ही iPhone 13 से उसको शूट करता हूँ, और फिर डब करना होता है कभी। तो है, बहुत मुश्किल है भैया, आसान काम नहीं है। मतलब एक 15 मिनट की फिल्म बनाने के लिए 20 दिन निकल जाते हैं, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। तो आपके लिए एक्टिंग आपको ज्यादा आसान लगती है करना या फिर डायरेक्शन? हाँ सृष्टि, अब इतने सालों के बाद तो एक्टिंग बहुत इजी लगती है। इजी से नहीं है। इजी मतलब कि मैं रात को ना सो, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती है एक्टिंग को लेके, कि यार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये वाली फीलिंग नहीं आती है। हाँ, जब आप सेट पे होते हो, और आज भी पढ़ना दे दिए गए कि ये बात पे बोलना है, अपने तरफ पढ़ना, याद करना, उसका फ्लो लाना, आपका डिक्शन, आपका थ्रो, आपका मॉड्यूलेशन सही है या नहीं है, आपके एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप वो दे पा रहे हैं जो डायरेक्टर को चाहिए या नहीं। वो होता है। लेकिन डायरेक्शन तो कंप्लीटली न्यू है मेरे लिए। मतलब मुझे रात को उठ के बोलता हूँ, अरे यार वो चीज थी, मैंने वो किया नहीं किया, अच्छा वो जो डायलॉग था वहां पर मैं ऐसा करूँगा, तो स्क्रिप्ट निकाल के आप करेक्शन करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली नया है। आप हेड, एक्टिंग भी डिफिकल्ट है, डायरेक्शन भी डिफिकल्ट है। लेकिन क्योंकि मैं एक्टिंग जैसी ड्यूटीज पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एट ईज हूँ। और डायरेक्शन, यस, पूरा हेलो? टफ है, आसान नहीं है। हेलो सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू नाउ। या एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम हो गया था। आप कंप्लीटली फ्रीज हो गई। ओके, नो वे, नो प्रॉब्लम। तो आप अभी जो कह रहे थे आप एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए, आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा था
हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो ये डिफिकल्ट मेरे को उतना डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन डायरेक्शन क्योंकि अभी अभी नया नया शुरू किया है, तो इसमें तो बहुत कुछ सीखना है। और ये आप मान के चलिए कि आप जब पूरा भी सीख जाए, तब भी बहुत कुछ सीखने को बाकी रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप इन चीजों से डरते रहेंगे, तब तक आप अपना बेस्ट देते रहोगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ हाँ मुझे तो आ गया, उस दिन से आप का गेम खराब हो जाएगा। तो अगर डर है तो अपना डर हमेशा बनाए रखिए, एक्टिंग को लेके भी और डायरेक्शन को भी लेके भी, ताकि आप हमेशा keep ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर okay. टाइम, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you, Srishti. And please do mention my channel link in your description so that whoever श्योर, wants to join. Yeah, it's SHAIKH, Hands with Vakar. Thank you. श्योरली Thank मैं, you. थैंक Lovely यू, chatting with you. थैंक यू, Bye बाय। bye. सो गाइज, ये था वकार का इंटरव्यू। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वकार शेख की कौन सी बात सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी इस इंटरव्यू में। इसी के साथ अगर आप वकार का यूट्यूब चैनल शेक हैंड्स विद वकार देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।